दोस्तों आज मैं आपको ले चलूँगा भोग नंदीश्वरा मंदिर की सैर पर, जो कि बेंगलोर से कुछ ही दूरी पर स्थित है। बहुत सुंदर सा स्थान है जो 5 ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है और बेंगलोर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर चिकबल्लापुर शहर के नंदी गांव में है। 5 पहाड़ियों के बीच में स्थित ये मंदिर है। मैं अपने कजिन्स के पास घूमने आया था बेंगलोर। 2 दिन का वीकेंड था, डी टूर हुआ क्योंकि कहीं टूर पर था। और इस बीच आप मिले मेरे भतीजे हनु से। तो दोस्तों मैं अपने कजिन्स के साथ था और हम सभी घूमने निकल पड़े भोग नंदीश्वरा टेम्पल। प्रदीप जी जो कि हमारे दामाद हैं, सोनिया नीली साड़ी में, प्रदीप जी हाथ हिला रहे हैं, फिर ऋचा, इसके बाद हिमांशु और भतीजियाँ सिया और चुनमुन। तो दोस्तों हम सभी चले आए यहाँ घूमने के लिए, और घूमना ज़रूर चाहिए। तो आप देखिए चारों तरफ पहाड़ियाँ आपको दिख रही होंगी। नंदी हिल्स है, संभवतः ये नंदी हिल्स है जो इशारा कर रहा है हिमांशु। और एक बड़ा मैदान है दोस्तों, ये मैं हूँ पैडी। आप तो जानते ही हैं मैं आपके लिए ब्लॉग लेकर आता हूँ, और अभी तक आपने मेरे ब्लॉग को इतना प्यार दिया है कि अब यह मोनेटाइज भी हो गया है और अच्छा चल रहा है, और मुझे काफ़ी अच्छे कमेंट्स मिलते हैं। और मेरा लाइकिंग जो रेशियो है वो 95% प्लस है, मतलब लगभग 95% से ज़्यादा मुझे थम्स अप मिलते हैं, और केवल 5% से कम जो है वो थम्स डाउन मिलते हैं। तो ये ब्लॉग आपको आप लोगों के प्यार की वजह से अच्छा चल पड़ा है। और आपने देखिए विशालकाय मूर्ति, तो ये भोग नंदीश्वर मंदिर जो है ये उसका प्रांगण है दोस्तों, ये उसका आंगन है, और एक रास्ता है बीच से, दोनों तरफ पार्क हैं। हम चले यहाँ घूमने पर, ये प्रदीप जी हैं। अब हम अंदर चलते हैं दोस्तों। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि भगवान शिव को समर्पित भोग नंदीश्वर मंदिर कर्नाटक राज्य के बेंगलोर शहर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पे है। चिकबल्लापुर शहर का नाम है और नंदी गांव का नाम है। चारों तरफ 5 पहाड़ियां हैं, ये तो आपको मैंने बता ही दिया। ये लगभग 1000 वर्ष पुराना मंदिर है दोस्तों, जो कर्नाटक के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, बेंगलोर कर्नाटक की राजधानी होने के साथ साथ सॉफ्टवेयर कंपनियों का एक मुख्य शहर भी है, जहाँ लाखों सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करते हैं। इसलिए वहाँ के लोग बेंगलोर के यातायात व भीड़ से दूर नंदी की पहाड़ियों पर घूमने जाना पसंद करते हैं, ताकि थोड़ा रिलैक्स हो सके वीकेंड्स में। 5 दिन तो बहुत ज़्यादा लोडेड होते हैं, 5 डेज़ अ वीक। तो 2 दिन अपने आप को रिलैक्स करने के बाद आप 5 दिन भरपूर काम करते हैं दोस्तों। और नंदी की पहाड़ियाँ बेंगलोर के शोर व प्रदूषण से दूर एक शांत स्थल है, जहाँ प्रकृति प्रेमी आना पसंद करते हैं। तो इन्हीं पहाड़ियों के बीच में स्थित है 9वीं सदी में बना विशाल भोग नंदीश्वर मंदिर। और आज हम भोग नंदीश्वर मंदिर के बारे में विस्तार से जानेंगे दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको भोग नंदीश्वर मंदिर के इतिहास के बारे में बताऊंगा। और इस मंदिर के निर्माण की शुरुआत नोलंब वंश के राजाओं द्वारा 9वीं शताब्दी में की गई थी। 9वीं शताब्दी मतलब अभी आप 21वीं शताब्दी में हैं, तो लगभग 1000 वर्ष से ऊपर। और उन्होंने केवल मंदिर की शुरुआत की थी और उसे एक रूप दिया था। और आज मंदिर का जो विशाल व अद्भुत रूप हम देखते हैं, वह आगे चलकर दक्षिण भारत के कई राजवंश के राजाओं का योगदान है, जिनमें 5 प्रमुख राजवंश है, जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। पहला है नोलंब राजवंश। तो मंदिर की आधिकारिक रूप से शुरुआत करने का श्रेय नोलंबीराज व राष्ट्रकूट के महाराज गोविंद तृतीय को जाता है। उन्हीं की अध्यक्षता में भोग नंदीश्वर मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था। फिर आता है गंगा राजवंश। तो मंदिर 3 भागों में बटा हुआ है, जिसमें से एक भाग का निर्माण गंगा राजवंश के राजाओं के द्वारा 10वीं सदी में किया गया था। और इनके संरक्षण में मंदिर का अरुणाचलेश्वर वाला भाग बनाया गया था, जो मंदिर के दक्षिण में स्थित है। यह भगवान शिव की बचपन की कथाओं को समेटे हुए है। फिर बारी आती है दोस्तों चोल राजवंश की। तो 11वीं सदी में चोल राजवंश का दक्षिण भारत के बड़े भूभाग पर शासन स्थापित हुआ, और उसमें सबसे महान राजा राजेंद्र थे, जिन्होंने उत्तर भारत की सीमाओं की रक्षा करने और सोमनाथ मंदिर पर हुए आक्रमण का प्रतिशोध लेने के उद्देश्य से महमूद गजनी और उसके सिपहसालारों के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था और उन्हें पराजित भी किया था। तो एक मान्यता के अनुसार महाराज राजेंद्र के नेतृत्व में षड्यंत्र के तहत अफगानिस्तान में महमूद गजनी को विष देकर मार दिया गया था और सोमनाथ मंदिर का प्रतिशोध लिया गया था। मंदिर के अंदर चोल महाराज की एक मूर्ति भी स्थापित है, जिसे लोग चोल राजा राजेंद्र की मूर्ति ही मानते हैं। इन्हीं के संरक्षण में भोग नंदीश्वर मंदिर का उत्तर वाला और मुख्य भाग बनाया गया था, जिसे भोग नंदीश्वर मंदिर के नाम से ही जाना जाता है। यह मंदिर भगवान शिव के यौवन काल को दर्शाता है, और इनके द्वारा मंदिर की छत का भी निर्माण किया गया था और मंदिर को एक भव्य रूप दिया गया था। तो दोस्तों इसके पहले कि आपको मैं और इतिहास बताऊं, आप देखें मैंने आपको पिछला ब्लॉग हम्पी के खंडहरों के बारे में दिखाया था, और प्रदीप जी मुझे दिखा रहे हैं यह वानर
जो कि ग्रेनाइट की चट्टानों पर उकेरा गया है। आर्कियन समूह की चट्टानें हैं, ये प्रागैतिहासिक काल की चट्टानें हैं और जो कि भूगर्भ के हिसाब से सबसे पुरानी चट्टानें मानी जाती हैं। तो आप इन खंभों पर कलाकृतियाँ देखें तो कितनी सफाई से उकेरी गई हैं ये आकृतियाँ, और खंभों पर टिका हुआ है मंदिर। कितना विशाल मंडप है जो कि खंभों पर टिकाया गया है, पत्थर पर टिकाया गया है, पत्थर के खंभों पर, और इस बीच बच्चे कुछ प्रस्तुत कर रहे हैं। तो देखें आप हाथ हिलाते हुए, आप भी इन्हें हाथ हिलाकर इनका धन्यवाद दें दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो मैं बता रहा था कि कौन कौन से राजवंश इसमें किन किन राजवंशों ने इसमें योगदान दिया। तो अब बारी आती है इसके बाद चोल राजवंशों के बाद होयसल राजवंश। तो 11वीं शताब्दी में मंदिर के निर्माण और उसको विस्तार देने का कार्य होयसल राजवंश के राजाओं के द्वारा आगे बढ़ाया गया, और उनके द्वारा मंदिर के तीसरे भाग उमा महेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया, जो दोनों मुख्य मंदिरों के बीच में स्थित है, और यह भगवान शिव व माता पार्वती के विवाह की कथाओं को दर्शाता है। तो मंदिर दो मंदिर है आइडेंटिकल यहाँ पर आप आएंगे तो। और इसी के साथ होयसल के राजाओं के द्वारा मंदिर में कल्याणी मंडप का भी निर्माण करवाया गया, जहाँ नवविवाहित लोग भगवान शिव व माता पार्वती से आशीर्वाद लेने आते हैं, और यहाँ पर विवाह के आयोजन भी किया जाते हैं। तो आपने देखा कितना बड़ा मंडप है। और अब हम मंदिर के भीतर चले आए हैं, प्रमुख मंदिर के भीतर चले आए हैं। तो आप देखें, इसका गर्भगृह देखें, इसकी छत देखें, और ये भगवान गणेश की मूर्ति है, काले ग्रेनाइट की मूर्ति है। कितनी बढ़िया कलाकारी, ये पूरा मंदिर आप देखें, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार दृश्य है यहाँ का। और इसके बाद दोस्तों आता है 5वां राजवंश जिसने इस मंदिर के निर्माण में सहयोग किया। तब तक आप छत देखें, छत में पत्थर से कितना बढ़िया छत बनाई गई है, ये पत्थर को काट कर। तो कलाकारी का, वास्तुकला का अद्भुत नमूना है ये मंदिर दोस्तों। इस बीच हमारे दामाद प्रदीप जी शिव स्त्रोतम का पाठ कर रहे हैं। बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं, दक्षिण भारतीय ब्राह्मण हैं और बड़े कर्मकांडी ब्राह्मण हैं। तो ये देखें आप मंदिर की मूर्ति के दर्शन, ये नंदी भगवान बैठे हुए हैं, और मैं तो मुग्ध हूँ दोस्तों इस स्थान की कलाकारी को देखकर। दोस्तों चोल राजाओं के बाद और जब उत्तर भारत के विदेशी आक्रांताओं के हाथ में चले जाने के पश्चात दक्षिण भारत में एक और शक्तिशाली राजवंश का उदय हुआ, जिसका नाम था विजयनगर साम्राज्य। तो दक्षिण भारत के साम्राज्य इतने शक्तिशाली व अभेद्य थे कि अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक औरंगजेब का भी हमेशा ख्वाब ही रहा कि उसके राज्य की सीमाएं दक्षिण भारत तक फैली हों, लेकिन यह हमेशा एक ख्वाब ही रहा। तो 13वीं सदी में विजयनगर राजवंश के राजाओं के द्वारा मंदिर को अंतिम रूप दे दिया गया, और बाहरी आक्रमण से बचाने और सुरक्षा को और मजबूत करने के उद्देश्य से मंदिर के चारों ओर एक विशाल व मोटी दीवार का निर्माण कराया गया। आपने देखा ही कितनी मोटी दीवार है। इसके साथ ही मंदिर के आसपास व अंदर कुछ और पुनर्निर्माण करके मंदिर को अंतिम रूप दे दिया गया था। तो भोग नंदीश्वर मंदिर की शुरुआत की एक और मान्यता भी है, मैं वो भी आपको बताता हूँ कि चिकबल्लापुर के पास तांबे की कुछ प्लेट्स मिली थी, जिनमें 9वीं शताब्दी में बाना राजवंश के राजाओं के द्वारा एक मंदिर निर्माण की बात कही गई है। हालांकि इसमें भोग नंदीश्वर मंदिर निर्माण की संरचनाओं का उल्लेख नहीं है, इसलिए यह विवादास्पद है। और बाना राजाओं का राजवंश नोलाम्ब राजाओं से पहले था। उसके बाद नोलाम्ब राजवंश का राष्ट्रकूट पर आधिपत्य हुआ था, और उन्हें इस मंदिर के निर्माण का श्रेय जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं मुगल काल व अंग्रेज काल में भोग नंदीश्वर मंदिर की। तो कहने को तो मुगलों ने भारतवर्ष पर 800 वर्षों तक शासन किया था, लेकिन दक्षिण को पूरी तरह से जीत पाना उन सभी का हमेशा ख्वाब ही रहा। अफगानियों व मुगलों का ज़्यादातर शासन उत्तर, पूर्व व पश्चिमी भारत पर था, लेकिन दक्षिण भारत सदा से अभेद्य किला रहा। शक्तिशाली सम्राट औरंगजेब ने अपने शासनकाल में दक्षिण जीतने की बहुत कोशिश की, लेकिन छत्रपति सम्राट शिवाजी ने उन्हें महाराष्ट्र की भूमि से आगे ही नहीं बढ़ने दिया। किंतु धीरे धीरे स्थितियां बदलती गईं और यहाँ पर टीपू सुल्तान का राज आया। 17वीं शताब्दी में टीपू सुल्तान की अंग्रेजों से हार हुई और वह क्षेत्र अंग्रेजों के हाथ में चला गया। हालांकि मुगलों की भांति अंग्रेजों की नीति तोड़ने लूटने की बजाय केवल लूटने की थी। और 1947 में भारत को जब आखिरकार अफगान और फिर मुगल और फिर अंग्रेजों के शासनकाल से स्वतंत्रता मिली, तब से यह मंदिर भारतीय पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आ गया, और मंदिर के रखरखाव व पर्यटन का उत्तरदायित्व इन्हीं पर है दोस्तों। अब बात करते हैं भोग नंदीश्वर मंदिर की संरचना की। तो द्रविड़ शैली में बने इस विशाल मंदिर को बनाने में 5 राजवंश के राजाओं का योगदान रहा, जैसा कि मैंने आपको बताया। और यह मंदिर नंदी गांव के 5 पहाड़ों के बीच में धरातल पर स्थित है। मंदिर के 3 मुख्य भाग हैं, जो अरुणाचलेश्वर मंदिर, उमा महेश्वर मंदिर व भोग नंदीश्वर मंदिर कहलाते हैं।
इसी के साथ यहाँ पर माँ शक्ति को समर्पित 2 मंदिर श्रृंगी तीर्थ यानी कि जलाशय व योग नंदीश्वर मंदिर भी है। आइए एक एक करके हम इनको जानते हैं। अरुणाचलेश्वर मंदिर दोस्तों, यह मंदिर के दक्षिणी भाग में स्थित है, जिसका निर्माण गंगा राजवंश के समय में हुआ था। यह भाग भगवान शिव के बचपन से जुड़ी कथाओं को दिखाता है। दीवारों और विभिन्न स्तंभों पर भित्तिचित्र व नक्काशियाँ की गई हैं। यह और एक मुख्य गर्भगृह है जहाँ शिवलिंग विराजमान है, जैसा कि आपको दिखाया था मैंने पहला मंदिर। और शिवलिंग की ओर मुख किए हुए विशाल नंदी की मूर्ति है, ये आपने देखा ही दोस्तों। इसके बाद उमा महेश्वर मंदिर, इसका निर्माण दोनों भागों के बीच में किया गया था, जिसको होयसल के राजाओं ने बनवाया था। यह भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह को दर्शाता है और इस भाग में कल्याण मंडप बनाया गया था, जहां नवविवाहित जोड़े भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। वह हिस्सा भी आपने देखा। और गर्भगृह में भगवान शिव और माँ उमा पार्वती को समर्पित मूर्ति स्थापित है। कल्याण मंडप के चारों ओर काले पत्थरों से निर्मित 4 स्तंभ हैं, जिन पर शिव पार्वती, विष्णु लक्ष्मी, ब्रह्मा सरस्वती व अग्निदेव स्वाहा देवी की भित्तियाँ उकेरी गई हैं। साथ ही इन स्तंभों पर विभिन्न पशु पक्षियों व अन्य चीज़ों के चित्र भी उकेरे गए हैं, आपने सारा देखा। इसके बाद आता है दोस्तों भोग नंदीश्वर मंदिर। यह मंदिर के उत्तरी भाग में स्थित है, जिसका निर्माण चोल राजाओं ने करवाया था। यह मंदिर का मुख्य भाग है, जहां गर्भगृह में विशाल शिवलिंग विराजमान है। शिवलिंग की ओर मुख किए हुए नंदीदेव की विशाल मूर्ति है। मंदिर के दोनों भागों में सभा मंडप, विशाल गलियारा, नवग्रह हैं। यहीं पर चोल राजा राजेंद्र की मूर्ति भी स्थापित है, जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर की दीवार पर माँ दुर्गा की भैंसे पर खड़े हुए एक भित्ति चित्र है और दोनों मुख्य मंदिर के बीच में ग्रेनाइट के स्तंभ है, जो दोनों मंदिरों को एक दूसरे से अलग करते हैं। फिर यहाँ पर एक माँ शक्ति को समर्पित मंदिर है। तो यह माँ पार्वती को समर्पित 2 छोटे मंदिर हैं यहाँ पर, और देवी की शक्ति को दिखाते हैं, जो भगवान शिव का अर्ध रूप हैं। फिर दोस्तों आगे श्रृंगी तीर्थ है, एक जलाशय है इस मंदिर प्रांगण में। मंदिर के उत्तरी भाग में भोग नंदीश्वर मंदिर के पास एक जलाशय है। इसको पुष्करणी या कल्याणी के नाम से भी जाना जाता है। और पवित्र नदी पिनाकिनी का पानी इस जलाशय में चमत्कारिक रूप से आता है दोस्तों। तो जलाशय के चारों ओर चलने के लिए जगह है और इसके नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। आप देखेंगे आगे, अभी ये जलाशय भी आपको दिखेगा। इसके बाद आता है दोस्तों योग नंदीश्वर मंदिर। तो इसी पहाड़ी पर मंदिर के ऊपर इसी मंदिर का एक और भाग स्थित है, जिसे योग नंदीश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह भी भगवान शिव को समर्पित है और उनके परित्याग, मोह भंग, सांसारिक वस्तुओं से लगाव न होना इत्यादि को दर्शाता है। यह मंदिर नांदी की पहाड़ियों के सबसे ऊपर स्थित है। तो मंदिर की बाहरी दीवारों पर आकर्षक भित्ति स्तंभ, विभिन्न आकारों व चित्रों से खिड़ी हुई खिड़कियां व 2 मुख्य शिखर हैं। अब दोस्तों बात करते हैं भोग नंदीश्वर मंदिर की सुंदरता के बारे में। तो यह मंदिर प्राचीन सभ्यता में बने उत्कृष्ट कला का एक जीवंत उदाहरण है, जिसे पहाड़ियों के बीच बनाया गया है। इसकी सुंदरता का अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यह मंदिर चारों ओर से 5 पहाड़ियों ब्रह्मागिरी, विष्णुगिरी, स्कंदगिरी, देवगिरी व नंदी दुर्गा से घिरा हुआ है, जो इसे और भी अद्भुत बनाती हैं। शिवरात्रि, महारात्रि आदि उत्सवों का मंदिर में मुख्य रूप से आयोजन किया जाता है। इस दौरान संपूर्ण मंदिर को भव्य रोशनी से सजा दिया जाता है, जिसमें जलाशय में प्रज्वलित किए जाने वाले दीपक सबसे सुंदर दिखते हैं। सारे मंदिर को दीपक, पुष्प इत्यादि से सजाया जाता है और वहाँ कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, केवल योग नंदीश्वर मंदिर को छोड़कर। योग नंदीश्वर मंदिर भगवान शिव के मोह भंग को दर्शाता है, जिनका सांसारिक वस्तुओं से कोई लगाव नहीं होता है। इसलिए उस मंदिर में कोई भी कार्यक्रम, उत्सव आदि का आयोजन नहीं किया जाता है, ना ही वहाँ कोई सजावट की जाती है। यदि आप बेंगलोर या उसके आसपास रहते हैं तो एक बार इस मंदिर में अवश्य होकर आएँ। यदि आप दूर भी रहते हैं और कभी दक्षिण भारत में घूमने का मन बनाए तो अपनी घूमने की लिस्ट में इस मंदिर को अवश्य रखिएगा दोस्तों। अब हम मंदिर के चारों तरफ घूमते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत में अन्य भी कई विशाल और सुंदर मंदिर हैं, जहां आपको अवश्य होकर आना चाहिए, जिससे आपको हमारी प्राचीन कला व संस्कृति को समीप से देखने का अवसर प्रदान होगा। मंदिर तक पहुंचने के लिए दोस्तों आपको बेंगलोर से ये केवल 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बेंगलुरु हवाई अड्डा और चिकबल्लापुर रेलवे स्टेशन इस मंदिर के सबसे पास हैं। तो और अगर आप बेंगलुरु से यहाँ जा रहे हैं तो आपको आसानी से नंदी गांव के लिए बस मिल जाएगी। तो आप बस से, ट्रेन से और वायु मार्ग से आ सकते हैं। और नंदी गांव पहुँचने के बाद आपको वहाँ से कई साधन मंदिर तक जाने के मिल जाएंगे। दोस्तों यह मंदिर सप्ताह के हर दिन खुला रहता है, जो संध्या में करीब 8 बजे के आसपास बंद हो जाता है, ये ध्यान रखिए।
मंदिर के अंदर कैमरा या मोबाइल ले जाने की मनाही नहीं है, इसलिए आप अंदर आसानी से फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। मंदिर पहुंचने का सबसे अच्छा समय सूर्योदय का है। इस समय आप वहां की सुंदरता को और अच्छे से देख सकते हैं। और पहाड़ियों से घिरा होने के कारण यहाँ थोड़ा जल्दी अंधेरा होता है, इसलिए शाम के बाद ज़्यादा देर तक रुकना ठीक नहीं है दोस्तों। मंदिर में प्रवेश करने के लिए या घूमने के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क या चार्ज नहीं है। आपको यहाँ आसपास खाने की दुकानें व रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। और आप देखें, ये जो तालाब की मैं बात कर रहा था, और यदि आप यहाँ रुकने का सोच कर रहे हैं तो आसपास होटल की सुविधा कम है, लेकिन एक सरकारी गेस्ट हाउस है दोस्तों। तो देखिए कितना सुंदर प्रांगण है, कितना सुंदर मंदिर है। हमने आनंद लिया दोस्तों। जब भी आप आएँ, आप यहाँ आकर घूमें। और ये देखिए सूर्य जो है वृक्षों के बीच से, इतना विशाल वृक्ष है ये, उसके बीच से बड़ा अद्भुत दिख रहा है दोस्तों। और अब हमारे वापस चलने का समय हो गया। और ये भारतीय पुरातत्व संरक्षण का पट्ट लगा हुआ है, जिसमें आप पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। आप चाहें तो वीडियो को स्टिल करके एक बार पढ़ लें। और ये उनकी संरचना है। दोस्तों मेरे ब्लॉग को सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।